हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान और इस वीडियो में वी गोना फेच डेटा फ्रॉम ओपन सोर्स एपीआईज। तो उसके लिए आई एम गोना विजिट अ वेबसाइट कॉल्ड जेसन प्लेस होल्डर। सो जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ से हमें ओपन सोर्स एपीआईज मिल जाएंगी। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। और मैं जैसे बॉटम पे स्क्रॉल करूँगा सो आई विल तो मुझे यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज नज़र आएंगी जिसमें कुछ पोस्ट, कमेंट्स और फोटो, ये डिफरेंट एपीआईज हैं, आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी। सो राइट नाउ आई एम गोना यूज़ यूज़र्स एपीआई। तो हमें यहाँ पर एक यूआरएल प्रोवाइड हो गया जिसमें हमारे पास डिफरेंट डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो यू विल सी मेरे पास एक अरे है और एक के अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है। सो लेट्स डाइव इनटू रिएक्ट एप्लीकेशन और वहाँ पर डेटा फैच करते हैं। सो I'm gonna कॉपी दिस यूआरएल और करंटली मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर ली थी और उसमें से एक्स्ट्रा कोड रिमूव करके जस्ट एक H1 डिस्प्ले कर दिया था जो कि है फेच डेटा फ्रॉम एपीआई। सो यू विल सी राइट हियर। सो लेट्स डाइव इनटू कोड। यहाँ पर मैं अपने ऐप फंक्शन के अंदर एक यूआरएल क्रिएट कर लूँगा। तो जहाँ भी मुझे एपीआई की ज़रूरत होगी तो आई विल यूज़ दिस यूआरएल वेरिएबल, ठीक है। सो आई एम गोना क्रिएट अ वेरिएबल विच विल बी कॉन्स्ट URL और इसमें असाइन करूँगा मैं और इसमें मैं अपना URL पास कर देता हूँ, ठीक है। सो जब भी हम डेटा फैच करेंगे तो फैच करने के कुछ प्रोसीजर हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट फैच फंक्शन यूज़ कर लो या तो आप कुछ डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ कर लो लाइक एक्सियोस और अदर्स, ठीक है। सो मैं अभी इस टाइम पे जस्ट हम फैच फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके थ्रू अब डेटा फैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ फैच फंक्शन। सो फैच और फैच इनसाइड क्या लेगा, हम फैच एज अ पैरामीटर लेगा हमसे दैट API URL, ठीक है, या आप कह सकते हो API लिंक। सो जो URL हमने वेरिएबल क्रिएट किया था वो मैं पास करता हूँ अपने इस फैच को। तो जब भी आप एक स्पेसिफिक URL से डेटा फैच करने की कोशिश करते हो या फैच के थ्रू या एक्सियोस या कोई किसी और लाइब्रेरी के थ्रू आप करोगे तो इट विल हमेशा रिटर्न अ प्रॉमिस। तो जब भी आपके पास प्रॉमिस आती है तो उसमें हमारे पास दो ही सिनेरियोज होते हैं। तो जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा या इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। मतलब मीन्स API से जो डेटा हमारे पास आएगा या जो प्रॉमिस रिटर्न होगी हमारे पास तो इट विल बी रिजॉल्व्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। इफ़ इट रिजॉल्व्ड, ठीक है, तो वी विल तो हम देन में उसको रिजॉल्व करेंगे, जो भी डेटा आएगा उसको मैनिपुलेट करेंगे देन के अंदर। इफ़ वी गॉट सम एरर, ठीक है, एरर को हम कैच कर लेंगे अपने कैच फंक्शन के थ्रू, ठीक है। सो इनको मैं ऐसे लिस्ट कर लेता हूँ। सो वी अज्यूम अ सिनेरियो कि हमारी जो API है उस, ठीक है, API से डेटा फैच करने के लिए देन में वी क्रिएट अ वेरिएबल विच विल बी रिस्पॉन्स और उस रिस्पॉन्स से हम क्या करेंगे कि वो डेटा जो भी आएगा रिस्पॉन्स के अंदर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जेसन के अंदर। सो रिस्पॉन्स डॉट जेसन और इसको मेक श्योर कि आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम रिस्पॉन्स को कंसोल डॉट लॉग करें, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और इसी में मैं अपने रिस्पॉन्स को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। सो और जाते हैं अपने पेज के ऊपर। सो यू विल सी कि स्टिल, और मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश। सो सी यू विल सी कि रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आ रहा है कि एग्जैक्ट मेरे पास वैल्यूज़ नहीं आई जो कि मुझे उस API के अंदर मिल रही हैं, बट जो रिस्पॉन्स को मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ उसमें सिर्फ उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है लाइक उसका हेडर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, उसका स्टेटस आ रहा है हमारे पास, उसका URL आ रहा है जिस URL से हम डेटा फैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसकी टाइप आ रही है। सो इसमें से अगेन हमें डेटा फैच करने के लिए वी हैव टू यूज़ अनदर 10, ठीक है। सो हम वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है, और मैं इसको Ctrl+C कर देता हूँ
और इसमें मैं अगेन डॉट देन यूज़ करूँगा, क्योंकि हमने जेसन में कन्वर्ट कर दिया है तो इस टाइम डेटा हमारे पास जेसन में आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एज इट जेसन को, सही है। तो इसको मैं जेसन करके और कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं जेसन को, ठीक है। तो जब भी मैं जेसन को कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो यू विल सी कि मेरे पास बॉटम पे वो डेटा फेच होके आ जाएगा, विच विल बी अरे, और अरे के अंदर मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ यूज़र है, उसका नेम, यूज़र नेम और उसकी उनकी ईमेल आ रही है मेरे पास, ठीक है। सो वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये तो हो गया हमारे पास जब हमारा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, जो कि हो रहा है। सो इन केस हमारे पास कुछ एरर आता है तो हम वो एरर कैच में एरर को कैच कर लेंगे और साथ ही साथ उस एरर को कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास डेटा आ गया है, इस डेटा को हम डिस्प्ले करवाते हैं अपने डॉम के ऊपर। सो उसके लिए मैं अपनी एक स्टेट क्रिएट कर लूँगा, यूज स्टेट क्रिएट कर लूँगा। सो कॉन्स्ट हमारे पास यूज़र आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ यूज़र आ रहा है, तो यूज़र और हमारा जो फंक्शन होगा सेट यूज़र, और हम यहाँ पर अपनी यूज स्टेट डिफाइन कर देते हैं और इसमें इनिशियल वैल्यू मैं एम्प्टी स्टेट रख देता हूँ, ठीक है। और यूज स्टेट यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। अच्छा, ये एक्सपेंस जो है ना, ये मेरा एक कंपोनेंट है, तो मैं इस टाइम फॉर द टाइम बीइंग इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। सो यूज स्टेट मैंने क्रिएट कर लिया। इनिशियली यूज स्टेट में जो यूज़र की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ तो इसको मैं यहाँ से उठा के सबसे बॉटम पे ले आता हूँ, तो यू विल सी कि मेरे पास यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ। ओके, अनकार्ड हमारे पास एरर आ रहा है, सो लेट्स सी क्या एरर आ रहा है। तो हम मैंने सेट यूज़र यूज स्टेट और ठीक है, और हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखो मेरे पास यूज़र जो है ना एक एम्प्टी अरे रिटर्न हो रही है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमने एम्प्टी रिटर्न की हुई है, सही है। सो हमारे पास जो डेटा आ रहा है जेसन फॉर्मेट में, वही डेटा हम क्या करेंगे, हम असाइन कर देंगे अपने यूज स्टेट को, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग कंसोल डॉट लॉग मैं इसको सेट कर देता हूँ, सेट यूज़र, ठीक है, और उसमें मैं असाइन करता हूँ जेसन, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, सो पेज को करेंगे रिफ़्रेश, तो आप देखोगे कि इनिशियली मेरे पास एम्प्टी अरे आ रही है, ठीक है, बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम, कि जितनी टाइम में हमारे पास डेटा फेच होके आएगा, और जब हमारे पास ये डेटा फेच होके आएगा, फेच होने के बाद ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स गलत यूज़ कर लिए हैं, जिस वजह से मेरे पास डेटा नहीं आ रहा। सो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर ली थी। सो यू विल सी कि इनिशियली मेरे पास ऐप डेटा एम्प्टी था, और एम्प्टी के बाद मेरे पास जो ऐप डेटा आ रहा है वो हमारे पास इसी ऐप के अंदर, यूज़र के अंदर हमारे पास ये डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। सो अब इस डेटा को करवा लेते हैं मैप। सो मैं चलता हूँ अपने रिएक्ट ऐप के अंदर, और यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ यूज़र को और उसको मैप करवा लेते हैं, ठीक है। सो मैप हमारे पास एक फंक्शन है जो कि लेता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, या हम इसमें कॉल बैक फंक्शन के बजाय हम एक आइटम डिफ़ाइन करते हैं, और उस आइटम के अंदर हम रिटर्न कर देंगे अपने JSX को, ठीक है। और JSX के अंदर हम क्या करेंगे कि हम सिंपल एक H1 ले लेंगे,
वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, और कंसोल में जाएंगे। सो यू विल सी जो अरे आ रही है मेरे पास, इसमें यूज़र का नेम आ रहा है और यूज़र का ईमेल आ रहा है, ठीक है। हम बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करते, जस्ट यूज़र नेम और यूज़र ईमेल यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। सो मैप फंक्शन हमारा अभी एम्प्टी है, तो यहाँ पर इनिशियली मैं यहाँ पर एक की डिफ़ाइन कर लेता हूँ जो कि होगी हमारी आइटम डॉट आई डी, और आइटम डॉट आई डी, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ आइटम डॉट नेम, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं इसको असाइन करता हूँ नेम इज़ इक्वल टू आइटम डॉट नेम, और कॉमा ऐड करके ईमेल इक्वल टू आइटम डॉट ईमेल, ठीक है। सो वी विल गो बैक एंड यहाँ पर यू विल सी, मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ अगेन, और यू विल सी कि यहाँ पर जो यूज़र का नेम है और यूज़र का ईमेल जो है वो एपीआई से फैच होके हमारे पास आ गया, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इन केस आपको कोई इश्यूज़ आते हैं तो यू कैन नॉक मी आउट, और अभी के लिए इतना ही। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आने वाली वीडियो में हम एक्सियोस को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।